बड़ी खबर बताएंगे। जी राम जी पर जो चल रहा है संग्राम, उससे जुड़ी अपडेट। मोदी सरकार ने मनरेगा के नाम बदलने का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बिल संसद में पेश किया। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना कर दिया है। विपक्ष की सुई इस बात पर अटक गई है कि योजना का नाम क्यों बदला गया है। इसे लेकर संसद में जोरदार हंगामा भी हुआ है। उस पर एक रिपोर्ट। राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। ये नाम बदलने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान को क्या लाभ होगा ये बताना चाहिए। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। केंद्र सरकार ने मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदल दिया। नाम बदलने का बिल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में पेश किया। जो सदन में ना के मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण भी जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। लोकसभा में बिल पेश होते ही विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम अलग किया। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। कांग्रेस के आरोपों के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने भी ये सवाल कर दिया कि जवाहर योजना का नाम बदले जाने से किसका अपमान हुआ था। कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना। बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण। संसद में हंगामा करके विपक्षी सांसद यही नहीं रुके, बाहर निकलकर भी महात्मा गांधी की मूर्ति के पास धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये नाम बदलने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान को क्या लाभ होगा ये बताना चाहिए। और 125 ही क्यों, 200 क्यों नहीं? और फिर इससे किसान को क्या लाभ होगा? और राम राज्य की कल्पना करना, जिस सरकार में सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा हो, सबसे ज्यादा जाति को लेकर के ये अन्याय हो रहा हो, कानून व्यवस्था चल नहीं रही हो, संविधान के तहत चल न रहे हो, तो उसे क्या उम्मीद करोगे? सिर्फ सरकार से विनती है कि आप इसको स्टैंडिंग कमेटी भेजिए, उस पर संक्षेप में सारी चर्चा हो। ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम को महत्व होता है। सोच नाम लोग तो कहेंगे, कुछ लोगों का काम है कहना। तो ये मेरी विनती है सरकार को कि आप पहले तो ऑब्जेक्शन है, हम पूरा विरोध करते हैं कि आप महात्मा गांधी जी का नाम इससे नहीं निकालेंगे। हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। सरकार की दलील है कि मनरेगा योजना में बदलाव विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने की बहाने ढूंढता रहता है। ऐसा नहीं होता है। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे। लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं। हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट है, जब हम रूल 72 पे यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल पे अपोज करते हैं तो स्पेसिफिकली स्पीकर साहब ने बार याद दिलाया, वी हैव टू अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ मेकिंग लेजिस्लेशन ऑफ दिस हाउस। नए बिल के मुताबिक राम जी राम योजना के तहत मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, जबकि मनरेगा में सिर्फ 100 दिनों का काम दिए जाने की गारंटी दी जाती थी। नए प्रावधानों के तहत मजदूरों को हर हफ्ते या फिर ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के भीतर ही
मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। अगर किसी आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा मजदूरों का आधार और बायोमेट्रिक से सत्यापन जरूरी होगा ताकि मजदूरी की चोरी पर लगाम लग सके। मौसम से जुड़े कामों में होने वाले नुकसान को भी कम करने के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। राम जी राम योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साझा रूप से काम करते हुए ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। सरकार का मकसद रोजगार के अवसर पैदा करके रोजगार की गारंटी को बढ़ाना है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर बताएंगे। जी राम जी पर जो चल रहा है संग्राम, उससे जुड़ी अपडेट। मोदी सरकार ने मनरेगा के नाम बदलने का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बिल संसद में पेश किया। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना कर दिया है। विपक्ष की सुई इस बात पर अटक गई है कि योजना का नाम क्यों बदला गया है। इसे लेकर संसद में जोरदार हंगामा भी हुआ है। उस पर एक रिपोर्ट। श्री राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। श्री राम जी, ये नाम बदलने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान को क्या लाभ होगा ये बताना चाहिए। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। केंद्र सरकार ने मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदल दिया। नाम बदलने का बिल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में पेश किया। जो सदस्य में ना गए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। श्री राम जी। लोकसभा में बिल पेश होते ही विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम अलग किया। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। कांग्रेस के आरोपों के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने भी ये सवाल कर दिया कि जवाहर योजना का नाम बदले जाने से किसका अपमान हुआ था। कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना। बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण। संसद में हंगामा करके विपक्षी सांसद यही नहीं रुके, बाहर निकलकर भी महात्मा गांधी की मूर्ति के पास धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये नाम बदलने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान को क्या लाभ होगा ये बताना चाहिए। और 125 ही क्यों, 200 क्यों नहीं? और फिर इससे किसान को क्या लाभ होगा? और राम राज्य की कल्पना करना, जिस सरकार में सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा हो, सबसे ज्यादा जाति को लेकर के ये अन्याय हो रहा हो, कानून व्यवस्था चल नहीं रही हो, संविधान के तहत चल न रहे हो, तो उसे क्या उम्मीद करोगे? सिर्फ सरकार से विनती है कि आप इसको स्टैंडिंग कमेटी भेजिए, उस पर संक्षेप में सारी चर्चा हो। ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम को महत्व होता है। सोच नाम लोग तो कहेंगे, कुछ लोगों का काम है कहना। तो ये मेरी विनती है सरकार को कि आप पहले तो ऑब्जेक्शन है, हम पूरा विरोध करते हैं कि आप महात्मा गांधी जी का नाम इससे नहीं निकालेंगे। हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। सरकार की दलील है कि मनरेगा योजना में बदलाव विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने के बहाने ढूंढता रहता है। ऐसा नहीं होता है। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे,
लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारे कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट है, जब हम रूल 72 पे यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल पे अपोज करते हैं तो स्पेसिफिकली स्पीकर साहब ने बार याद दिलाया, वी हैव टू अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ मेकिंग लेजिस्लेशन ऑफ दिस हाउस। नए बिल के मुताबिक राम जी राम योजना के तहत मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, जबकि मनरेगा में सिर्फ 100 दिनों का काम दिए जाने की गारंटी दी जाती थी। नए प्रावधानों के तहत मजदूरों को हर हफ्ते या फिर ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के भीतर ही मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। अगर किसी आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा मजदूरों का आधार और बायोमेट्रिक से सत्यापन जरूरी होगा ताकि मजदूरी की चोरी पर लगाम लग सके। मौसम से जुड़े कामों में होने वाले नुकसान को भी कम करने के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। राम जी राम योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साझा रूप से काम करते हुए ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। सरकार का मकसद रोजगार के अवसर पैदा करके रोजगार की गारंटी को बढ़ाना है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।